पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव और यह है हमारा स्पेशल कार्यक्रम नहले पे दहला। बिहार में और केंद्र में दोनों जगह भाजपा की सरकार किसके बदौलत टिकी आप सभी जानते हैं। नीतीश कुमार के बदौलत केंद्र में भी सरकार है और राज्य में भी सरकार है। बार बार यह सवाल खड़े होते हैं, खास करके जब वह तेजस्वी से मिलने जाते हैं। क्या सीएम नीतीश के मन में कुछ और है? क्या सीएम नीतीश अपनी मंशा बदल सकते हैं या सरकार गिरा सकते हैं? अभी हमारे साथ फोनलाइन पे बाबा बने हुए हैं। बाबा, एक प्रश्न है, क्या 28 से अधिक सांसद नीतीश के संपर्क में हैं और क्या इनकी मंशा सरकार गिराने की है? अभय, जो बात आप कह रहे हैं उस बात में हम ठीक है, ये 28 सांसद उनके संपर्क में है। ये बातें दिल्ली से लेकर के पटना तक चल रही हैं। कौन है 28 सांसद, ये सारी बातें चल रही हैं। लेकिन हम उससे पहले आपको बता दें कि 28 सांसद तो बाद में आएंगे। पहले आपको बता दें बिहार की स्थिति क्या है। और बिहार की स्थिति ये है कि इस बार जब केंद्र में सरकार उथल पुथल में रहेगी या केंद्र की सरकार पर किसी तरह का कोई समस्या होगा, सरकार गिरेगी, तभी बिहार की सरकार गिरेगी, ये भी बात कंफर्म है। नीतीश कुमार इतना आसानी से बिहार की सरकार गिराने वाले नहीं है। जो चर्चाएं लगातार चल रही हैं कि नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव के साथ सब कुछ बातचीत कर लिया है, दोनों के संपर्क हुए हैं। लेकिन इन सब के बावजूद मैं आपको बता दूं, बहुत जिम्मेवारी के साथ मैं बता रहा हूं कि जब तक केंद्र की सरकार में उथल पुथल नहीं होगा, बिहार में कुछ भी होने नहीं जा रहा है। यानी कि अगर नीतीश कुमार के साथ इंडिया गठबंधन को आना है तो इंडिया गठबंधन को सबसे पहले केंद्र की सरकार गिराने का इंतजाम करना होगा। अब इस पूरी परिस्थिति को लेकर के अगर देखा जाए तो वर्तमान जो स्थिति बनी है, अगर हम 543 लोकसभा की गणना करें, 543 लोकसभा के सीटों की बात करें तो उसमें जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उस 543 में से भारतीय जनता पार्टी लगभग अगर ग्राफ देखें आप तो ग्राफ में आपको साफ नजर आ जाएगा कि भगवा कब्जा किए हुए है। यानी लोकसभा की जो 543 सीटें हैं उसमें से 240 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी के सांसद आपको बैठे हुए मिलेंगे। वहीं अगर बात करें हम तो कांग्रेस के 99 हैं और इसके साथ साथ जो कांग्रेस के साथ जो पार्टनर हैं वो गिनती करके 241 होते हैं। यानी 40 बनाम 241, 240 बनाम 241 का ये लड़ाई है। और ये लड़ाई अगर 241 वाला इंडिया गठबंधन जीत जाता है उसके बाद बिहार की तरफ आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले इंतजाम क्या करना पड़ेगा? तो सबसे पहले इंतजाम करना पड़ेगा कि आपको बिहार में सरकार गिराने से पहले केंद्र में सरकार गिरानी होगी और नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाना होगा। क्योंकि कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहता है और कोई भी नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी को हुलकाना नहीं चाहता है। आपने देखा होगा कि कभी कभी हड़काया नहीं जाता है, वो आप नहीं कर सकते हैं क्योंकि दोनों पावर में हैं और दोनों पावर में जब रहते हैं तो बहुत खतरनाक रहते हैं। खैर, इन सारी बातों के साथ साथ उन 28 सांसदों की बात आप कर रहे हैं। इन 28 सांसदों में दो कड़ियां आपको बता देते हैं। पहला तो बिहार की तरफ आप देख लीजिए तो बिहार में 40 जो सांसद चुन करके जाते हैं उसमें से मात्र 12 सांसद भारतीय जनता पार्टी के हैं। तो यानी कि जो बाकी शेष बचते हैं वो सभी एक खेमे में अगर आ जाते हैं तो ये 28 होते हैं। लेकिन दूसरी तरफ इन 28 लोगों से केंद्र की सरकार नहीं गिर पा रही है क्योंकि इन 28 में से मात्र अगर देखा जाए तो 18 हैं जो जुड़े हुए हैं भारतीय जनता पार्टी से। बाकी के 10 जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध हैं। तो ऐसी स्थिति में आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि क्या होना है। सरकार तो गिरेगी नहीं, यानी कि ये जो 28 के आंकड़े हैं ये सरकार नहीं गिरा सकते हैं। तो फिर 28 वो कौन है जिसके आने से सरकार गिर सकती है? ऐसी बातें कही जा रही है। क्या नीतीश कुमार इन 28 सांसदों के भरोसे सरकार गिरा देंगे? तो इसके लिए आपको थोड़ा सा आंकड़ों की तरफ जाना पड़ेगा और एनडीए गठबंधन को जो घटक दल सपोर्ट कर रहे हैं उनके तरफ जाइए। तो टीडीपी जो चंद्रबाबू नायडू की पार्टी है उनके 16 सांसद हैं और ये 16 सांसद और नीतीश कुमार के 12 सांसद मिला करके ये हो जाते हैं 28। और इन 28 लोगों में कहीं ना कहीं एक बात तो साफ नजर आती है कि अगर ये 28 मिल जाते हैं तो सरकार गिरने का पूरा चांस बनता है। क्योंकि 292 में से 28 आप घटा दीजिए तो बहुमत का आंकड़ा फिर से नहीं मिल पाता है भारतीय जनता पार्टी को। यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण है चंद्रबाबू नायडू और जनता दल यूनाइटेड भारतीय जनता पार्टी के लिए। और भारतीय जनता पार्टी
हर हाल में इन्हें रोकना चाहेगी। लेकिन अगर ये दोनों मिलकर के प्लान कर लिए कि नहीं, इन्हें केंद्र की सरकार से अलग होना है, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें भी हो जाएंगी। और जहां तक शिवसेना सहित, शिवसेना जो शिंदे गुट है उसके 7 हैं, एलजेपी के 5 हैं, इन सभी को मिलाकर के अगर देखा जाए, इसके अलावा और भी कई दल हैं जिसमें देखिए कि तो जनसेना है, उसके अलावा जेडीएस है, इन सभी को अगर आराम से आप देखते हैं तो 38 अन्य जो बाकी बचते हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को। तो ऐसी स्थिति में सरकार गिर सकती है, और जब सरकार केंद्र में गिरेगी तभी बिहार की सरकार गिरेगी। जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उस परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं कमजोर हुई है। अगर हम आंकड़ों की दृष्टि से देखें तो 2019 के अपेक्षा भारतीय जनता पार्टी काफी कमजोर हुई है। अगर सीधी टक्कर वाली सीटों की बात हम करें तो इस बार चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी थोड़ी कमजोर नजर आई है, और सीधी टक्कर में भारतीय जनता पार्टी पिछड़ गई है इस बार एनडीए की तरफ से, इंडिया गठबंधन से। 53 ऐसी सीटें हैं जो दक्षिण में, उनको लेकर के भी कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन बेहतर होगा यदि हिंदी पट्टी के राज्यों में उसे कम सीट आते हैं। और हिंदी पट्टी के राज्यों में कम सीट आए, ये बात आपने देखा कि नीतीश कुमार की स्ट्रेटजी थी। नीतीश कुमार जो स्ट्रेटजी बनाया वो पूरी तरह से सफल रही, और उसी स्ट्रेटजी के तहत भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, बंगाल हो या झारखंड हो, सभी जगह कहीं ना कहीं झटका दिया गया और झटका मिला। अब ऐसी परिस्थिति में आप समझ सकते हैं कि हम आंकड़ों की अगर दृष्टि से देखें तो आंकड़ों में जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं वो साफ साफ बता रही है कि भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं इस बार झटका मिला है। और भारतीय जनता पार्टी जिस परिस्थिति में है, जिस स्थिति में है, उसमें से अगर आप आंकड़ों की दृष्टि से देखें तो उत्तर की 183 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी पिछली बार 183 जीती थी। उत्तर भारत की अगर बात करें तो उत्तर भारत की 183 सीटें जीती थी, इस बार वो घट करके 130 हो गई, यानी 53 सीटों का उसके नुकसान हुआ है। अगर पूर्व की बात करें तो 26 सीटें 19 में जीती थी, इस बार सीटें बढ़ी जरूर हैं, 32 सीटें आई हैं, 6 प्लस हुआ है, लेकिन 53 का जो नुकसान हुआ है वो बहुत बड़ा है। पश्चिम की बात करें तो 51 सीटें जीती थी 2019 में, 36 सीटें इस बार जीती है, यानी 15 सीटों का यहाँ भी नुकसान हुआ है। तो दक्षिण की बात करें तो 29 सीटें जीती थी 2019 में, 30 सीटें इस बार जीती है, 1 सीट की बढ़ोतरी हुई है। तो पूर्वोत्तर की बात करें तो 14 सीटें 2019 में, इस बार 2 सीटें कम 12 सीटें जीती है, यानी कि 303 का आंकड़ा जो था 2019 में वो 240 पर आके अटक गया है। और 63 सीटों का नुकसान हुआ है जो नीतीश कुमार सीधे तौर पे कह रहे थे। दक्षिण में आप देख लीजिए तो बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है, वहीं अगर पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें तो बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन पश्चिम में और उत्तर में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। और ये नुकसान भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से दूर कर सकता है। ऐसी स्थिति में हमने इक्वेशन जो आपको बताया कि जो इक्वेशन है वो इक्वेशन भी बड़ा ही भारतीय जनता पार्टी के मुफीद नहीं है। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की जोड़ी अगर बनती है तो ये मान के चलिए कि एनडीए की तरफ से भगदड़ मचेगा, क्योंकि इसमें से अधिकांश ऐसे दल हैं जो कभी न कभी भारतीय जनता पार्टी से नाराज रहे हैं और बाद में आकर के फिर भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं या सटे हैं। आप इस बात को समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार जो 2 महीना पहले एनडीए में पुनः वापसी किए हैं, उनकी आस्था इस एनडीए के प्रति और नीतीश कुमार की आस्था नरेंद्र मोदी के प्रति कितनी होगी, कितना उनके प्रति सिंपैथी होगी कि उनकी सरकार गिर जाएगी तो नीतीश कुमार का क्या होगा। 2019 से ही नीतीश कुमार लगातार अपने आप को केंद्र में मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसी परिस्थिति नहीं बनी थी। 2020 के चुनाव में नीतीश कुमार कमजोर हुए थे और 2020 के चुनाव में नीतीश कुमार कमजोर हुए थे और 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी कमजोर हुए हैं और मौका मिलने पर नीतीश कुमार चूकेंगे नहीं। इसलिए ये बात आराम से कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार जिस परिस्थिति और जिस स्थिति में है, उस स्थिति में नीतीश कुमार के 28 सांसद यदि चंद्रबाबू नायडू के साथ आ जाते हैं तो सिर्फ 28 ही नहीं बल्कि ये लगभग 45 सांसद हैं जो एक साथ आकर के और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करने के लिए हर हाल में तैयारी कर सकते हैं। भीतर ही भीतर ये तैयारी होगी और जैसा कि मैं बार बार बता रहा हूं कि अगर ऐसा होता भी है तो ये समझिए कि रातों रात होगा, इसके लिए कोई शोर शराबा नहीं होगा और सभी ये शो करते रहेंगे अंत तक कि वो
नरेंद्र मोदी के साथ हैं, नरेंद्र मोदी की सरकार के साथ हैं, किसी भी कीमत में वो नहीं छोड़ेंगे। लेकिन जब मौका आएगा तो आप देख लीजिएगा कि रातों रात केंद्र की सरकार गिर जाती है, जिस तरह से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार, सभी कह रहे थे कि हम समर्थन दे रहे हैं, लेकिन अंतिम क्षण में एक वोट के कारण गिर गई थी। जी, तो जैसे कि आप सभी दर्शकों ने बाबा से सुना कि किस तरीके से केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार अब पूरे तरीके से घिरी हुई है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। भारत लाइव की नजर सब गतिविधियों पर है। तब तक के लिए धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।